आपको बुर्का पहनना ज्यादा पसंद है या ये स्टाइलिश कपड़े? पाकिस्तान में बुर्का, इंडिया में स्टाइल। ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान के लड़के पसंद नहीं आए? नहीं। हिंदुस्तानी पसंद है? हाँ जी बहुत ज्यादा। डॉक्टर फिजा ऐसे नहीं चलेगा जैसे चल रहा है। मैंने तो सुना था जो पाकिस्तान में बुर्का हिजाब पहनती हैं लड़कियां और तब शादी ब्याह होती है, लेकिन भाभी इतनी मॉडल। भाई ये हरियाणा की बहू है, हिंदुस्तान की बहू है, अब पाकिस्तान का कोई चक्कर नहीं है, अब जीत जाऊंगा उनका। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। टीना भाभी, आप सलाम अलैकुम करती हैं या राम राम करती हैं? राम राम जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर ऐसे चलेगा तो फिर आखिर ऐसे कब तक चलेगा? ससुर का नाम क्या है आपके? अशरफ अली। अशरफ अली। ससुर साहब नहीं आए आपके यहाँ? वो ससुर साहब क्या करने आएंगे, वो तो पाकिस्तान है ना। हिस्ट्री में यादगार करेक्टर के तौर पे याद रखिए, जवाब पकाए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी लड़कियों का इंडिया की तरफ झुकाव कुछ ज़्यादा ही होता है। इंडिया आकर बसना उनके लिए एक सपने जैसा होता है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ के मुआशरे और यहाँ के मुआशरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होना। इंडिया में आकर वो अपने आप को आज़ाद फील करती हैं और बड़ा खुश होती हैं। सीमा, जो कि 4 बच्चों की माँ है, नेपाल के रास्ते से इंडिया आई हैं। आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी छाई हुई हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में सीमा के बारे में क्या बातें की जाती हैं, आए उसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले देखते हैं कि सीमा के अलावा और कई लड़कियां ऐसी हैं जो कि लीगल और इलीगल तरीक़ों से इंडिया में आई हैं। तो आए देखते हैं उनके कुछ वीडियो क्लिप्स। 26 साल का मुलायम सिंह यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो बेंगलुरु की एक निजी कंपनी HSR लेआउट में सुरक्षा कर्मी के तौर पर नौकरी करता है। मुलायम अपना काफी वक्त गेमिंग ऐप लूडो खेलने में व्यतीत करता था। इस गेम के जरिए ही उसका संपर्क पाकिस्तान के हैदराबाद में रहने वाली 19 साल की लड़की इकरा जीवानी से हुआ। दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने आपस में शादी करने की योजना बनाई। मुलायम के कहने पर 19 साल की पाकिस्तानी लड़की सितंबर 2022 में नेपाल के काठमांडू से होते हुए भारत में दाखिल हो गई। लड़की और मुलायम दोनों ही बेंगलुरु के बेलंदूर पुलिस थाने की सीमा क्षेत्र में एक लेबर क्वार्टर में रहने लगे। हालांकि उनका ये राज ज्यादा दिन तक दुनिया से छिप नहीं सका। पुलिस को इनकी जानकारी मिली और एक्शन लेते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 7 साल का स्ट्रगल सी, 8वें साल जाके वीजा मिलिया ते ब्याह होया साडा। दिल को मतलब पसंद था जो वो ही हासिल करना था। पंजाब के बटाला में हुई इस शादी की काफ़ी चर्चा है और इसकी वजह यह है कि दुल्हन पाकिस्तान के शहर लाहौर से है। गुरदासपुर में बटाला के नमन लूथरा की शादी लाहौर की शहलीन से हुई है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। दोनों परिवारों को वीज़ा की इजाज़त के लिए 7 साल इंतज़ार करना पड़ा। लाहौर की एक ईसाई लड़की जिनका नाम शमीला है, उन्होंने वाघा बॉर्डर को पार किया है और जालंधर में एक हिंदू लड़के कमल कल्याण से शादी करने के लिए वो भारत आई हैं। लड़की के माता पिता भी उनके साथ आए हैं। भारत पहुंचने के बाद शमीला ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतने सालों से हम इस दिन के लिए इंतजार कर रहे थे। बीच में कोरोना आ गया तो इस दिन का और इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब हम बहुत खुश हैं कि ये दिन आ गया है जब हम एक दूसरे से मिले हैं। हम शादी करके एक दूसरे के साथ लाइफ गुजारेंगे। शादी होगी तो अच्छी लाइफ गुजारेंगे। जोड़ी के साथ आपको मिलवाने वाले हैं, जिसमें दुल्हन का ताल्लुक खैरपुर के छोटे से एक इलाके खेड़ी से है और दूल्हा जो है उसका ताल्लुक इंडिया के शहर मुंबई से है। महेंद्र, किस तरह से ये मोहब्बत परवान चढ़ी? पहले हम इंस्टा के थ्रू मतलब हमारा कम्युनिकेशन हुआ, फिर उसके बाद हमने लाइव चैट्स, वीडियो कॉल्स करने लगे और बात आगे बढ़ी। फिर कुछ साल हम बात करते रहे और फिर एंड में हमने डिसाइड किया कि इसे ऑफिशियलाइज कर देना चाहिए रिश्ते को। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में क्या चर्चाएं चल रही हैं, आए वो भी देख ले जरा। ये कैसे हो गई? वाकई ये मोहब्बत, इश्क मोहब्बत की दास्तान है। तो ज़रा थोड़ा सा तो बंदा मैच शैच कर लेता है, लेकिन फिर पता ये चला कि जब उनके पहले वाले शौहर नामदार को देखा तो मैंने कहा नहीं ये ठीक है, ये दूसरे वाला बेहतर है। अच्छा चले इसको तो छोड़े, वो कहते हैं कि अगर दिल आए तो किसी पर भी आ सकता है।
और जो खूबसूरती है वो तो आपकी आंख में होती है, नज़र में होती है खूबसूरती। बहादुरी का काम होता है जो हर एक के बस की बात नहीं होती है, ना उसको किसी ने सिखाया था ना उसके अंदर ये चीज़ थी। सचिन की ये पहली शादी है और मैं तो इंडियन कल्चर और इंडियन फैमिली से इतना इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को अलाउ किया कि वो पाकिस्तान से शादी कर। मैं ये बोलूँगी कि वो खुश है ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ भी कंसर्न होना चाहिए कि भाई वो कैसे आई, क्यों आई। जो कि बुरी बात ये है कि वो गोश्त नहीं खाते और अच्छी बात उनकी ये है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदा है। मेरा इश्क है वो, मुझे प्यार है उससे। मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे ये दुख ना होता कि मैंने कोशिश ना करी, वरना सारी ज़िंदगी पछताती कि मैंने कोशिश ही ना करी सचिन के पास जाने की। काश मैं कोशिश करती, मैंने कोशिश करी और कामयाब। न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द ना महरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका ज़िंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है, उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया है। ये गलत हरकत है। आप इतनी देर से मुस्लिम हैं और एक इंसान के पीछे अपना मज़हब छोड़ रही हैं। ज़ाहिर बात है एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है। अब मेरी बात ना सबको बुरी लगेगी, जितनी भी आपकी ऑडियंस है सबको बुरी लगेगी आपकी मेरी बात, लेकिन अपना मज़हब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मज़हब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी। और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है अगर वो मज़हब चेंज कर चुकी हैं। पाकिस्तानी मर्दों के साथ ये वाली चीज़ शुरू से हो रही है, ये तो रोज़मर्रा का काम है, हर लड़के के साथ ही हो रहा है। तो हो जाता है। और फिर अगर ये थ्योरी है कि अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो फिर अल्लाह ने उसके दिमाग में बात डाली ना। अगर अल्लाह हिदायत भी दे रहा है, गुमराही भी अल्लाह कर रहा है, तो जो भी करना था अल्लाह ने किया, तो आप उसको नहीं वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते कि हमारे और आपके ना परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर है। पाकिस्तानी समाज में और हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में जीवन और मतलब मरण का अंतर है, या समझ लीजिए आसमान और जमीन का अंतर है। हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर। लेकिन क्या इसे देख के फिर एक ट्रेंड नहीं बनता जाएगा कि किसी का भी दिल करेगा वो पाकिस्तान से उठेगा और बोलेगा मुझे इंडियन से प्यार है, या इंडिया से में भी किसी का दिल करता है वो उठेगा मुझे पाकिस्तान से प्यार है। तो इस तरीके से आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इस तरीके से कुछ चीजें हो सकती हैं? ना, इंडिया में किसी को प्यार नहीं होगा पाकिस्तान से, मुझे नहीं लगता है। और ऐसे अगर कभी कभार हुआ भी है तो वो कपल जाके दुबई में सेटल हो जाता है जी। मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई लड़की भाग के पाकिस्तान जाएगी, इतनी बेवकूफ कोई है नहीं। और दूसरी चीज, इससे डेंजर जो है इंडियंस को ही है कि पाकिस्तानी को प्यार हो जाएगा और इंडिया आ जाएगा प्यार बोल के। तो ये वी आर राइट नाउ इन दैट डेंजर कि ये हो सकता है, ये हो रहा है, ट्रेंड सेट हो रहा है। लेकिन अगर इस ट्रेंड को पाकिस्तानी रोकना चाहते हैं तो खुद अपनी औरतों को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, उनको प्यार मोहब्बत से रखिए। जैसे हमारी कंट्री में औरत को गॉडेस माना जाता है, देवी माना जाता है, उसको सर पे बिठा के रखा जाता है लिटरली, हर एक चीज में मतलब उसकी राय जानी जाती है। उसको मर्द के पीछे नहीं सोचा जाता, मतलब उसको अर्धांगिनी बोला जाता है, लाइक शक्ति बोला जाता है, विच मीन्स के एक जो मर्द है उसकी आधी शक्ति औरत में होती है।